एवरीबॉडी। कल सीए डे था और कल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्थापना दिवस था, मतलब कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डे था। कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें एड्रेस किया। नमस्ते। आईसीएआई का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ बताया। आज मैं आप लोगों को उसी स्पीच का एक एनालिसिस देने वाली हूँ कि उन्होंने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। सीए डे पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे पास तो वीआईपी पास था तो मैं बच गई, मगर बाकी सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने ऐसा सुना है कि बाहर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। खैर, अभी मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर स्पीच के ऊपर कुछ एनालिसिस दे रही हूँ। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, मतलब मोदी जी की जो स्पीच थी, वो 4 पार्ट्स में थी। फर्स्ट, उन्होंने सीए के प्रोफेशन का रियल मीनिंग समझाया। उन्होंने कहा कि जो ऑडिट है हमारा, हम लोगों के पास जो पावर है वो एक पवित्र अधिकार के नाम से उन्होंने बोला कि हमारे पास एक पवित्र अधिकार है सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे डॉक्टर के पास एक हेल्थ की जिम्मेवारी होती है सबकी, ऐसे ही इस पूरे इकोनॉमिक सेटअप की जो जिम्मेदारी है, हेल्थ की जिम्मेदारी है, वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर है। हम लोग पूरे इस अर्थतंत्र का स्तंभ हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे को इवन हमारे फाइनेंशियल स्किल्स के लिए भी ये बोला कि हम पूरे वर्ल्ड ओवर के जो लोग हैं फाइनेंशियल स्किल्स के लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ देखते हैं। एंड ये बात सही भी है। उन्होंने एक बात बहुत ही एनालाइज करी, जैसे कि मैं अभी आपको प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दिखाने वाली हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि 4 तरह के परमार्थ होते हैं, जिसमें से एक अर्थ भी होता है, धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। जिसमें जो अर्थ व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसकी वजह से उन्होंने हमारे को कहा कि हम भी ऋषि मुनियों की तरह अर्थ के लिए हम मार्गदर्शन करते हैं। तो दैट इज अ बिग लाइन ही हैज स्पोकन, वेरी बिग लाइन। इससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि हमें किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देना पड़ेगा ताकि हम आगे अपनी एक ऑनेस्ट इंडिया को एक गाइडलाइन दे सकें। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। उन्होंने कई बार बीच में बही को सही करने वालों बोला। बही मीन्स अकाउंट्स, है ना? तो अकाउंट्स की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर हमें एक आप कह लीजिए एक कटाक्ष भी था कि बही के सही करने वालों। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है।
इस लाइन को सुनने के बाद हमें समझ में आता है कि उन्होंने हमारे सिग्नेचर्स की वैल्यू, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिग्नेचर्स की वैल्यू, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। ये उन्होंने सारी चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन में बोली हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। सेकेंड स्टेज, अगर स्पीच के मैं कुछ पोर्शंस को निकालूं तो कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम पर। उन्होंने खास करके एक एग्जाम्पल दिया, आइए सुनिए। कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्वपुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है। समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है। परिवार का एकाध सदस्य परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। वही को सही कहने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में एक सामर्थ्य होता है। शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश, वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें एनालाइज करके बताया कि अगर हम टैक्स चोरी करने वालों को प्रमोट करते हैं तो ये देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब कि हमें टैक्स चोरी करने वाले क्लाइंट्स को भी डिस्करेज करना है, एक ऑनेस्ट इंडिया की तरफ, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर की तरफ आगे बढ़ना है। हम सब मिलकर ये काम करेंगे। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि 8 नवंबर को हम सभी के जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन सभी के ऑफिसेस रात भर काम किया। आइए सुनते हैं। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापिस आ गए।
कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया, गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनीज गलत कर रही हैं वो अपनी किसी न किसी चीज को दिखाने के लिए किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास गई होंगी। तो वो कौन है, क्या है? उन्होंने बताया कि 2,72,000 सीए फर्टर्निटी में, जहां पर अगर आर्टिकल असिस्टेंट्स मिला लिए जाएं तो करीबन 8 लाख लोग हैं। इन सभी लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने पॉइंट आउट किया है, वो ये कि करोड़ों, करीबन 2-2.5 करोड़ उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के लोग हैं। ऐसे लगभग 8 लाख डॉक्टर्स हैं, करीबन 2.5 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कई करोड़ों कोठियां हैं इंडिया में, करीबन 2 करोड़ 18 लाख लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं। बट तब भी 10 लाख से ऊपर के रिटर्न भरने वाले लोग केवल 32 लाख हैं। सो जो फॉरेन ट्रैवल अफोर्ड कर सकता है सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो वाई कांट ही पे प्रॉपर टैक्स? प्रॉब्लम क्या है? थर्ड फेज, इस स्पीच का एक थर्ड फेज भी मैं एनालाइज जरूर करूंगी। दैट वाज अ वार्निंग, राइट? इट वाज अ कंप्लीट वार्निंग। उन्होंने ये कहा कि स्विस बैंक का सारा अकाउंट अब उनके पास 2 साल में रियल टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप अपने क्लाइंट्स को बताइए कि अब जाकर अब फॉरेन में पैसा भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जैसे पूरे देश भर में सफाई अभियान चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के अंदर भी सफाई लाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उन्होंने बताया कि 3 लाख कंपनियों को शक के दायरे में रखा गया है। There was a huge data mining done and data mining is still being done। अभी वो डेटा पूरी तरह से सामने नहीं आया, बट अभी तक भी 3 लाख कंपनीज उनके शक के दायरे में आ चुकी हैं, जिनके ऊपर नोटिस सर्व किए जाने वाले हैं। मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी पावर रखते हुए एक बात बोली, आइए मैं सुनाती हूं आपको। इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत, सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था, 1 जुलाई क्या होगा उस पर था। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से हमें पता चला कि लगभग 1 लाख कंपनीज को बंद करने का नोटिस भी इशू हो चुका है। एंड 37,000 कंपनीज उन्होंने बताई हैं ऐसी जो कि कुछ गैर कानूनी काम कर रही हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस में हैं और बहुत सारे कामों में हैं जो कि जायज़ नहीं है। तो इस तरह की कंपनीज को भी उन्होंने चैलेंज किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरफेस बताया है कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को करेक्ट करें, क्योंकि उनके सिग्नेचर्स की वैल्यू है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि 11 साल में
सिर्फ 25 सीएस के अगेंस्ट एक्शन हुए हैं और 1400 सीएस के केस अभी भी पेंडिंग है। क्यों? उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि अगर हमारे पास पूरी अथॉरिटी दी गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को संभालनी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी भिगो भिगो के मारा है। मैं कहती हूँ कि नहीं, उन्होंने हमारी सच्चाई भी सामने रखी है। कहीं ना कहीं हमें अपने देश के लिए अब आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि ये फेस्टिवल ऑफ ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी का उत्सव है जिसके ऊपर हम सबको आगे आना है। उन्होंने इनविटेशन दिया है सबके लिए कि सभी लोग नई टेक्नोलॉजी सीखें, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इस फेस्टिवल ऑफ ऑनेस्टी के अंदर आगे आए। 2017 जुलाई की पहली तारीख आपकी स्थापना दिवस आपको नया अवसर लेकर के आई है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ईमानदारी के उत्सव में शरीक होने के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया। इसके बाद उन्होंने हमें एक बात और भी बोली, वो ये कि आज़ादी के टाइम पे बहुत एडवोकेट्स ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी पे चढ़े, जेलों में रहे, बहुत कुछ किया देश के लिए। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अब बारी है इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को, जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसको सही करने के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए। ये हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बार उन्होंने एक वर्ड दिया है, सीए फौज। तो इस सीए फौज को, इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आगे आना ही पड़ेगा। ये उनका एक इनविटेशन है। उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई 2017 को एक नया रिमार्केबल डे बनाएं, जहाँ पे ना सिर्फ जीएसटी लॉन्च हुआ है और हमारा सीए डे है। हम इस डे से ऑनवर्ड सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक नई तरीके के उसमें चलें, जहाँ पर हम सही को सही और गलत को गलत कह पाएं। आजादी के आंदोलन में वकील जगत के लोगों ने, वकालत करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता और के अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज उस जमाने की तरह आपको जान की बाजी लगा देने की जरूरत नहीं है। आपको जेल के शिकंजों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह देश आपका है। ये देश का आने वाला भविष्य आपके संतानों का भी है। और इसलिए इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की इस यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि कोई भी इंसान अपराध करता है तब जब उसे बचाने वाला कोई हो। तो अगर उसके बचाने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सही कर देगा तो अपने आप सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। सुनते हैं। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। ये चोर लुटेरे ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी। आपने सुना? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने सीए को एक नया डेफिनेशन दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो हम हैं ही, मगर सीए के अंदर उन्होंने कहा चार्टर्ड एक्यूरेसी या फिर कंप्लायंस एंड ऑथेंटिसिटी। तो मोदी जी की कल जो स्पीच थी वो हम लोगों के लिए एक चैलेंज भी है, हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है और हम लोगों के लिए गाइडिंग फोर्स भी है। तो क्यों ना हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर ये जो मोदी जी ने आज हमारे लिए बोला है उसके लिए हम आगे बढ़ें और इस सारे सिस्टम को हम एक नेशन, एक मार्केट, एक टैक्स,
जीएसटी के साथ साथ एक ऑनेस्टी, एक ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी पर भी लाएं। मैं सोनू गुप्ता आज कल की सीए डे की स्पीच पर यह एनालिसिस देना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी जी की स्पीच सुनकर, और मुझे लगा कि हाँ, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट सच्ची में इस तरह का काम आगे कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी आगे बढ़ें और अपने देश के लिए कुछ काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आगे मैंने आज सोनू गुप्ता करके मैंने कुछ अकाउंट्स के डाउट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए एक पैनल ओपन किया है। आप सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए, चाहे वो सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, 11th-12th अकाउंट्स में पूछना चाहते हैं, बीबीए एमकॉम में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको इनवाइट करिए कि वो लोग अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स आई एम डूइंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई नेशन। थैंक यू।